भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलाया है। ये 1948 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते स्थापित होने के बाद ऐसा छठी बार हो रहा है जब फ्रांस के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये न्योता सिर्फ दोनों देशों के गहरे और मधुर रिश्तों को नहीं दिखाता, बल्कि ये इन रिश्तों के लगातार मजबूत होते जाने का उदाहरण भी है। भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित हैं और शुरू से ही व्यापक और ये समग्र रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते में एक एंगल चीन भी है। भारत और फ्रांस दोनों ही चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ने से रोकने की जरूरत को समझते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में दोनों देशों के रणनीतिक हित हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन पिछले कुछ सालों में कई द्विपक्षीय बैठकों और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में नियमित रूप से मिलते रहे हैं। भारत और फ्रांस के ये दोनों ही नेता न सिर्फ आपस में अच्छे संबंध रखते हैं, बल्कि उनका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने का तरीका भी समान है। दोनों ही देश स्वतंत्र रूप से फैसला लेना चाहते हैं। भारत के लिए फ्रांस हमेशा से ही एक मजबूत और विश्वसनीय साथी रहा है। भारत के शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका के प्रतिबंधों के दौरान भी फ्रांस ने भारत का साथ दिया था। जब अमेरिका और कनाडा ने तारापुर परमाणु रिएक्टर के लिए ईंधन देने से मना कर दिया था, तब फ्रांस ने भारत की मदद की थी। बाद में साल 1998 में जब भारत ने फिर से परमाणु शक्ति के रूप में उभरने का ऐलान किया, तब भी अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद फ्रांस ने भारत के परमाणु अधिकार का समर्थन किया। यहाँ तक कि फ्रांस ने भारत के असैनिक परमाणु कार्यक्रम को सैन्य परमाणु कार्यक्रम से अलग करने में भी मदद की थी। फ्रांस ने भारत को परमाणु बम बनाने में और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यवस्था का हिस्सा बनने में भी मदद की है। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास बहुत बढ़ा है। भारत और फ्रांस का सैन्य सहयोग साल 1953 से चला आ रहा है, जब भारत ने फ्रांस से एक लड़ाकू विमान दसॉल्ट ओरागन लिया, जिसके बाद उसका नाम भारत में तूफानी दिया गया। साल 1956 में फ्रांस से ही दसॉल्ट मिस्ट्री 4 लड़ाकू विमान भी खरीदे गए, जिन्होंने 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई। साल 1980 के दशक में भारत फ्रांस का भरोसेमंद हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया। उसने भारत को मिराज 2000 मल्टीरोल फाइटर लड़ाकू जेट दिए और मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दिए। मिलान का अभी भारत में लाइसेंस के तहत निर्माण हो रहा है, लेकिन मिराज 2000 का निर्माण करने का मौका भारत चूक गया, जो उस समय की राजनीतिक उदासीनता का नतीजा था। अब भारत ने राफेल फाइटर जेट फ्रांस से खरीदा है, जो चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर देने के लिए लिया गया है। चर्चा यहाँ तक है कि भारत सुपर राफेल खरीदने पर चर्चा कर रहा है, जो चीन और पाकिस्तान के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को टक्कर दे सकता है। वही अमेरिका भी अपने F-35 फाइटर जेट को भारत को देना चाहता है। यही नहीं, फ्रांस यूएनएससी में भारत की दावेदारी का समर्थन करता है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसी वजह से आज भारत के लिए फ्रांस रूस से भी ज्यादा भरोसेमंद साथी बन गया है। हम कहते हैं कि रूस हमारा ऑल टाइम फ्रेंड है, बिल्कुल है, लेकिन फिलहाल फ्रांस का छठी बार चीफ गेस्ट बनकर आना इस बात को दर्शा रहा है कि रूस के साथ साथ फ्रांस भी भारत का भरोसेमंद साथी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।